दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाई मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है सीढ़ी और सांप का खेल। लिखते हैं लाहौर से IJI के MNA जनाब शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों कौमी असम्बली में एक मुदल्लल, धुआंधार और पुर अशार तकरीर फरमा दी। चुप चुप फिरने वाले, पीछे पीछे रहने वाले और दूसरों को बुलवाने और लड़वाने वाले मियाँ साहब ने खूबसूरत तकरीर भी कर दी और ख़ुद भी मैदान में आ गए। जितनी मेहनत मियाँ बरादरान ने सियासत के मैदान में की है, शायद ही किसी ने की हो। मुझे याद है 1985 के इंतखाबात में जब इनके इर्द गिर्द खुशामदी कम और दोस्त ज़्यादा थे। ये बिल्कुल एक छोटा सा काफिला लेकर चले थे। इस वक्त इनकी खिदमत करने का कोई मुआवजा भी न था। बाद में शामिल होने वालों ने हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया और बेचारे पैसे लुटाते रहे। 85 में पब्लिसिटी करने वालों ने उन्हें वो नारे और शेर दे दिए जो वो अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जना को बैक वक्त दिया करते थे। इन भाइयों ने दिन देखा न रात। बड़ी गाड़ियां छोड़कर छोटी ले लीं और गली गली, कोने कोने में, घर घर जाकर अपना पैगाम पहुंचाया। अपने इलाके में ये लोगों की अमानतें संभाला करते थे। तजवीदुल कुरान, दर्स व तदरीस और नेकी के कामों में आगे थे। भाइयों में इत्तेफाक था। माँ बाप सर पर सलामत, दुआएं इनके साथ, और फिर अल्लाह की मर्जी भी शामिल थी। ये कामयाब हो गए। मुकद्दर के साथ अक्ल भी इस्तेमाल की। कारोबारी जहन कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। बजट और हिसाबात के माहिर ये पहले ही थे। अब खिदमत का जज्बा भी इसमें शामिल हाल किया और दिनों में वज़ीर से वज़ीर आला और फिर वज़ीर आज़म। इस सारे अमल के पीछे मियाँ शहबाज शरीफ थे, जिनकी कायदाना सलाहियतें हम लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर की हैसियत से देख चुके थे। मगर कॉमर्स के चैम्बर की सदारत और मुल्की सियासत में बहुत फ़र्क है। इस फ़र्क को मिटाने में दूसरे अवामल के अलावा ज़ाती मेहनत, समझ बूझ और हिकमत अमली काम आती है। अपनी पहली और भरपूर तकरीर में, जिसे कौमी प्रेस खासी पब्लिसिटी और अहमियत दे रहा है, मियाँ साहब ने पते की बात की है और पहली दफ़ा अपोजिशन को पार्लिमानी अंदाज में ललकारा है। उन्हें मुहब्बे वतन और पाकिस्तानी कहा है। इससे पहले दुश्मन, गद्दार, भारतीय एजेंट और न जाने क्या क्या कहा जाता था। इस तकरीर से अब ये घिसे पिटे अल्फाज जो अपनी अहमियत और सदाकत खो चुके हैं, मतरूक हो जाने चाहिए। मियाँ साहब फरमाते हैं, जनाब स्पीकर, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इनको बताएं कि अगर ये मुहिब्बे वतन हैं जो कि वाकई हैं और पाकिस्तानी हैं जो कि वाकई हैं, तो इनको नफ़रत की ऐनक को तोड़ना होगा। इनको ज़ातियात से ऊपर आना होगा। इनको ज़ाती इख्तलाफात को दफन करना होगा और पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम की बहबूद और भलाई के लिए इनके खून पसीने और गाढ़े पसीने की कमाई को बचाने और उनकी बहाली और बहबूद पर इस्तेमाल करने के लिए फ़ैसला करना होगा जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हो। तकरीर तो आगे भी है, इक़्तिबास और भी हैं, मगर मुझे इस इक़्तिबास में मुल्क की बका और अवाम की फलाह नज़र आती है। हुकूमत के एक ज़िम्मेदार फ़र्द ने अपोजिशन से तजावीज़ मांगी हैं। इख्तलाफात ख़त्म करने का कहा है, ज़ाती सतह से बुलंद होने का कहा है और मुल्क के मफाद में पाकिस्तानी बनकर सोचने और साथ चलने का कहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो अक्ल मियाँ शहबाज शरीफ के पास है, वो 20 माह में बेनज़ीर साहबा ने क्यों इस्तेमाल नहीं की। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला पहले इक़्तिदार की कुर्सी देता है, फिर अपने फ़ैसले का जवाज़ पैदा करने के लिए साहिब इक़्तिदार को अक्ल भी दे देता है, जिससे इसकी शान में इजाफ़ा होता है। फिर जब अल्लाह कुर्सी छीनने पर आता है तो पहले अक्ल छीनता है, हुक्मरान बोंगियाँ मारता है, तकब्बर का कलमा बोलता है और धड़ाम से इक़्तिदार की सीढ़ी से सांप के मुंह में चला जाता है, और यूं ये सीढ़ी और सांप का खेल चलता रहता है। हैरत की बात है कि इस मुल्क में अब मेहदी हसन को कोई नहीं सुनता। नाज़िया और ज़ुहैब और अदनान समी सुने जाते हैं।
पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का तरबियत याफ्ता मैकेनिक फेल है और सड़क किनारे बैठा मिस्त्री और छोटा कामयाब है। वकील फेल है और मुंशी होशियार, जज गैर हाजिर है और रीडर गवाहियां भुगतता रहा है। एमबीबीएस डॉक्टर नतीजा पर नहीं पहुंचता और अनपढ़ अताई मुकम्मल इलाज कर रहा है। स्पेशलिस्ट मुंह देख रहा है और इस्त्रे वाला नाई फोड़े फिंसी का खात्मा कर रहा है। पेटेंट दवाई बेअसर है और टूने टोटके कारगर हैं। सियासतदान नाकाम रहे हैं और फौजी कामयाब। पाक फौज ने दूसरी कामयाबियों या नाकामियों पर तारीफ व तनकीद बर्दाश्त की है, मगर मुल्क का निज़ाम चलाने में वो हमेशा सियासतदानों से बाजी ले गए हैं। इस वक्त भी मार्शल लॉ की अफवाहें फैलाने वाले और उसके लिए दुआएं मांगने वाले परेशान हैं कि उन्हें वजारत भी न मिली और माल पानी भी न मिला। इससे अच्छी तो मार्शल लॉ हुकूमत थी जिसे ब्लैकमेल किया जा सकता था। अब कैसा तरफा तमाशा है कि सियासतदान की बेटी जब अनान इक़्तिदार संभाल चुकी तो खुद हैरान थी कि अब क्या करूं, जबकि तरबियत याफ्ता शरीफ बरादरान कामयाबी से मुल्क चला रहे हैं। अगर यहाँ कोई सिस्टम होता तो 20 नवंबर 1988 से 1 दिसंबर 1988 तक बेनज़ीर साहिबा को तरबियत दी जाती और उन्हें हुकूमत के इसरार और रमूज़ सिखाए जाते, मगर वो तो दूसरे कामों में उलझी रहीं या उलझाई गईं। कैद, सख्ती और दूसरे मसाइब से गुजर कर आने वाली लड़की फेल हो गई और अपने नादान दोस्तों और दाना दुश्मनों की जिद की भेंट चढ़ गई। एक सीधे साधे बिजनेसमैन को एक फैक्ट्री से उठाकर हमने पहले छोटी और फिर बड़ी असेंबली में पहुंचा दिया। अब वो बात करता है तो उसमें वजन होता है, दलील देता है तो वो दिल को लगती है। नसीब इसका यावरी कर रहा है तो इसकी हर तस्वीर और हर पोज दिल में उतरता है। शाबाश शहबाज शरीफ। इन सालों में ये किताब शाया हुई 1993 में। इन सालों में सियासी सीन कितना बदल गया पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ जब उस वक्त अपना करियर आगे बढ़ा रहे थे, पहली धुआंधार तकरीर करके थोड़े से कामयाब हो गए थे। उसके बाद कितनी ज़्यादा उन्होंने धुआंधार तकरीरें की हैं और क्या क्या नहीं किया और कैसा पनामा चला और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हम। खैर, इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते गोशाए मज़मून में फिर मुलाकात होगी। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.